बात सिखाता है। अभी तो मैंने शुरू किया है कुछ कुछ बात को, और बड़ा बड़ा भी बात हम लोग इसके बारे में सुनेंगे, और बड़ा बड़ा भी मैसेज हमारे जीवन में आएगा, और परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन का जो 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 अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको बदल देगा। हमारे बुद्धि को वो बढ़ा देगा। हमारे जो आत्मिक जीवन है इस धरती पर जब हम रह रहे, हम 100% परमेश्वर में ऊंचा उठ सकते हैं। 100% परमेश्वर में हम हर एक परिस्थिति के ऊपर जाके उसके ऊपर राज कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा के बारे में अभी जो चल रहा है, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है, परमेश्वर के आत्मा के बारे में हमने कई बातें आप लोगों से बताया पहले कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रार्थना के, ये प्रार्थना जो हम करते थे कि ना उतर आ उतर आ उतर आ, पवित्र आत्मा उतर गया, ऑलरेडी उतर गया है। राइट, जोल में प्रोफेसी हुआ था, जोल 2:28 में प्रोफेसी हुआ था कि मैं हर एक के ऊपर अपने पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज गॉड, आमीन। ये बात लोग सोचते हैं कि हम चर्च में जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे तो 1 साल 2 साल बाद शायद पवित्र आत्मा फास्टिंग और प्रेयर के बाद में हमारे ऊपर उतरेगा। ऐसे नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना आए हम यीशु को प्रभु करके मान नहीं सकते। हम लोग, हर एक लोग यहां पर, मैंने बताया था ना कि अगर मैं यहां से पूछूंगा कि कितने लोग पवित्र आत्मा में, यहां पर कितने लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, तो शायद ऐसे होगा कि जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं वो लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। जो लोग टंग्स में बात करते हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और कहेंगे कि आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। लेकिन स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। अन्य भाषा में बात करना ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं आपसे बताऊं बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे हुआ था? प्रभु यीशु मसीह आया जॉन के पास, प्रभु यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लिया, पानी में से बपतिस्मा निकले के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर तुरंत उतरा। जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हो, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर तुरंत उतरता है। हालेलुया। टंग्स एक गिफ्ट है, वो बाद में आता है। हीलिंग एक गिफ्ट है, वो बाद में आता है। डिलीवरेंस गिफ्ट है, वो बाद में आता है। लेकिन पवित्र आत्मा हर एक के अंदर है। अभी पवित्र आत्मा हर एक के अंदर है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े रेवलेशन को मैंने आप लोगों को बताया। लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रीचिंग आप लोग शायद जाकर सुना होगा कि प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक चर्च में लॉर्ड्स प्रेयर होता है। लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु यीशु मसीह के चेला लोग को प्रभु से पूछा, हे प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना ऐसे करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती धरती पर हो, दिन भर की रोटी आज मुझे दे। आप जाके वो प्रीचिंग सुनना, मेरे बहुत पावरफुल प्रीचिंग है। लेकिन वो प्रीचिंग प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए किया था? वो प्रेयर किसके लिए था? वो चेला लोग के लिए था। चेला लोग के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहा था कि जब तुम मिनिस्ट्री के लिए जाओ, परमेश्वर के काम करने के लिए जाओ, लोगों से क्या प्रचार करो? परमेश्वर के राज आने वाला है, हृदय परिवर्तन करो। और रोटी पार्सल नया लेके जाना, कहना परमेश्वर तुम्हें रोटी देगा, दिन भर की रोटी आज मुझे दो। ये बात यीशु मसीह के आने के बाद बाइबल क्लियरली कहता है कि परमेश्वर के राज तुम्हारे अंदर है। जब परमेश्वर के राज तुम्हारे अंदर है तो रोज रोज क्यों प्रार्थना करता हो कि तेरा राज धरती पर आए? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इच्छा धरती पर पूरी। परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होती है, शैतान के राज खत्म हो गया है। परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होती है, अभी होती है। हालेलुया, आमीन। दिन भर की रोटी आज हमें दे। जाके अपने फ्रिज खोलो, अपने किचन में पेंट्री खोलो, 6 मंथ्स के राशन वहां पर है। रोज कहते हो दिन भर की रोटी मुझे दे। प्रभु जी आप पेंट्री खोलो भाई, फ्रिज खोलो, 6 महीना का मैंने दे दिया, तुम रोज कहते हो दिन भर की रोटी मुझे दो। वो चेला लोग के त्यारा। सो ऐसे ऐसे बड़े बड़े रेवलेशन मैंने आप लोगों को दिया है, और भी बड़ा बड़ा आने वाला है। हालेलुया, आमीन। और भी बड़ा बड़ा रेवलेशन, आज भी एक बड़ा रेवलेशन आने वाला है। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा रेवलेशन है।
और जितने लोग नहीं आए उनको ये मैसेज शेयर कर दो, उनके फेसबुक में, यूट्यूब में लिंक भेज दो आज के मैसेज का, क्योंकि ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। हालेलुया, प्रेज। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा फेथ जीसस के जैसा हो? सब चाहते हैं, प्रेज गॉड। हमारा फेथ जीसस के फेथ के जैसा फेथ हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई और चमत्कार महिमा करता था तो कैसे करता था? कैसे करता था? मैंने पिछले प्रचार में बताया, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अभी ये प्रीचिंग नहीं है, अभी मैंने प्रीचिंग शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, रिकेप कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो मन है वो आज ये पहला संडे से फिर रेडी हो जाए यहाँ से आगे के मैसेज लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक्ट्स 1:8 में, यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तू क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और एक्ट्स 2:38 में हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के आत्मा उतरा, पतरस उठा, प्रचार करा, वो सामर्थ उतर गया। हर एक के ऊपर उस दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया है। हालेलुया। अब जैसे करते, जब बाइबल में लिखा, जब बारिश होता है तो किसके किसके ऊपर होता है? सबके ऊपर होता है। जब सूरज निकलता है किसके ऊपर निकलता है? सबके ऊपर निकलता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है किसके लिए उतरता है? सबके लिए उतरता है। लेकिन जो लोग बिल्डिंग के अंदर है उनके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती, जो लोग छाता के नीचे है उनके ऊपर बारिश नहीं जाती। इसी तरह जो लोग परमेश्वर के विश्वास में नहीं है उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के विश्वास में है उनके ऊपर पवित्र आत्मा है। ठीक है। तब एक्ट्स 10:38 में कहता, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरत। परमेश्वर ने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया कि उसने सारे दुनिया में जाकर भले भले काम किया। ही वेंट अराउंड डूइंग गुड थिंग्स, हीलिंग ऑल हु वे ओप्रेस्ड ऑफ द डेविल, हीलिंग द सिक, रेजिंग द डेड। वो सब काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। कैसे किया? क्योंकि पवित्र आत्मा, वो कहता है परमेश्वर पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरत विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से अभिषेक। जब पवित्र आत्मा के अभिषेकता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, इतना बड़ा बड़ा काम किया। वो अभिषेकता के नीचे प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आग दिया, अभिषेकता में उन्होंने कोढ़ी को चंगा किया, अभिषेकता में प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अभिषेकता में प्रभु यीशु मसीह ने भूत भगाया, शैतान भगाया, लोगों को छुटकारा दिया। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेकता में मुर्दों को भी जिलाया। हालेलुया, आमीन। जब ये अभिषेकता हम पढ़ते हैं ना, हमारे तरफ देखते रहना, क्योंकि आप नहीं तो मिस कर देगा। ये बड़ा रेवलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये सबके लिए है, ये सबके लिए आपके जीवन बदल देगा। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बड़ा बड़ा काम किया, ये सब बड़ा बड़ा काम किया। प्रेज गॉड। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला लोग को भेजा, ठीक है, 72 को भेजा। शुरू में आप लोग को याद है जब कूदते नाचते हुए आए और कहते कि यीशु भूत भी भागते हैं, बीमारी भी चंगा होता है, मुर्दे भी जिलाए जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा, उनके ऊपर हाथ रख के उनको अभिषेक करके भेजा। ठीक है, आप लोग समझ गए? वहां तक मन में आ गया। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो ये अभिषेकता सबके ऊपर उतर जाएगा। समझ गए आप लोग? जब मैं जाऊंगा मैं पिता के पास से सहायक भेजूंगा और ये अभिषेकता, ये सामर्थ सबके ऊपर उतर जाएगा। हालेलुया। जब वो सामर्थ सबके ऊपर उतरा, जिस दिन वो सामर्थ सबके उतर, उस दिन आकाश से पवित्र आत्मा अग्नि की नई सबके ऊपर आके ठहरा और वो सब, जब वो बातें हुआ, उस दिन के बाद चंगाई और चमत्कार कौन करता था? चेला करता था। चेले लोग करते थे, वो तो करते थे, लेकिन उनके साथ साथ जो नॉर्मल लोग थे, हर एक लोग जो चर्च में बैठे हुए लोग थे। आजकल लोग सोचते हैं वो ये पादरी के काम है कि फास्टिंग करना, प्रेयर करना, परमेश्वर की अभिषेकता की तलाश करना और तब जाके किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना। ये अभी के ख्याल है। याद करना, हमारे जो मैसेजेस, जो हमारे प्रीचिंग आप लोग जाके फेसबुक में सुनेंगे, वो सब प्रीचिंग अभी के ख्याल को बदलता है। अभी के जो मेंटालिटी है रिगार्डिंग क्राइस्ट, उसको बदलता है और उनको सही बातें सिखाता है कि ऐसे जीसस ने जो बात हमें सिखाया वो बात सिखाता है। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने
जब पवित्र आत्मा भेजा, वो सब के ऊपर वही अभिषेकता भेजा। और उन दिनों में आप स्टीफनस के बारे में पढ़ेंगे। स्टीफनस क्या करता था? वो लोगों को खाना बांटा करता था। और स्टीफनस की तरह और भी बहुत ऐसे से बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो जीसस में विश्वास करते थे। वो प्रभु यीशु मसीह के अपोस्टल नहीं थे, वो टीचर नहीं थे, वो पास्टर्स नहीं थे, वो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट नहीं थे, लेकिन सब बड़े बड़े चमत्कार करते थे। स्टीफनस भी, बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा स्टीफन के हाथों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े बड़े काम करता था। और वो स्टीफन एक नॉर्मल पर्सन था, एक नॉर्मल पर्सन था। मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा उतरा, ठीक है, जब पवित्र आत्मा उतरा हर एक के ऊपर, तो आज हर एक वही काम कर सकता है जो काम प्रभु यीशु मसीह करता है। जो काम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में होके हम वही काम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह करता था, जो उसके चेले करते थे। और फिर कुछ दिन के बाद वो रुक गया। प्रभु यीशु मसीह ने वापस जाके स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेजा। जब पवित्र आत्मा उतरा, फिर वही काम होना शुरू हो गया। आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन आया, तकलीफें आई, मुसीबतें आई। जो विश्वासी लोग थे, जो सच्चे विश्वासी लोग थे, जो चेला लोग थे, वो भाग गए जेरूशलेम से, दुनिया के कोना कोना में फैल गए, उधर चले गए। जो थे वहां पर, वो रोमन्स के साथ मिलकर अपना जो फैथ था, वो रोमन के फैथ मिलाकर, और रोमन लोग जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे। इन लोगों ने उनके साथ मिलकर यूनिवर्सल रिलीजन बनाया, जिसका नाम है आज आरसी, रोमन कैथोलिक। वो मिलकर और जो पावर ऑफ द होली स्पिरिट है उसको दबा दिया। मसीह लोग को जिंदे जला दिया, उनको खत्म कर दिया, सच्चे मसीह लोग के। और जो बचे थे वो वहां से भाग गए। उन दिनों के बाद क्या हुआ था? पवित्र आत्मा का जो कार्य था ये कम होने लगा। पवित्र आत्मा के काम कम होने लगा क्योंकि लोगों का विश्वास धीमा होने लगा। ठीक है, आज लोग जो बात इधर सुनते, वो बात उधर सुनते, उसको लेके भाग पड़ते। लेकिन मैं आप लोगों को सही सही बात बताता हूं, सही सही रेवलेशन देता हूं, जो पवित्र आत्मा उन दिनों देता था लोगों को, जो यीशु मसीह देता था, ताकि जो काम परमेश्वर उस समय करता था वो आज भी आपके द्वारा कर सके, आज भी हम सब के द्वारा, एक एक के द्वारा कर सके। आप समझ गए वहां तक? अब देखते हैं कि पहला चीज, पवित्र आत्मा किसके अंदर है? सबके अंदर है। जो यीशु में विश्वास करते उन सब के अंदर पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा उन सब के अंदर है तो परमेश्वर के सामर्थ भी उन सब के अंदर है, अभिषेकता भी उन सब के अंदर है। तो ये गीत गाना बंद कर दो कि पवित्र आत्मा कम डाउन, होली स्पिरिट कम डाउन, होली स्पिरिट फिल दिस प्लेस। होली स्पिरिट, आई एम ऑलरेडी डाउन, आई एम ऑलरेडी डाउन ना, मैं तो आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं तुम्हारे अंदर। आप लोग चर्च में आ गए हैं और बैठ गए हैं, मुझे देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। मैं कॉल करके आपके घर से बोला, एरोन जीजा चर्च आ जाओ, एरोन जीजा चर्च आ जाओ। वो कहते हैं मूर्ख, मैं तेरे सामने बैठा हूं। ठीक है ना? इसी तरह पवित्र आत्मा हमारे दिल में, बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियंस 3:16, 6:19, कहां पर, कि तुम परमेश्वर के आत्मा मंदिर, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। और हम बोलता उतर आ, उतर आ, बोले भीतर है, उतर आ, उतर आ। सो ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर आपको एक बड़ा बात सिखा रहा है। लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ। अच्छा, आज बात यह है कि हमारा जो फैथ है, जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर जब उतरता है तो हमारा जितना हमारा जो भोजन है उसमें नमक आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। हालेलुया, आमीन। उसमें टेस्ट आ जाता है, उसमें स्वाद आ जाता है। ओके, तो पवित्र आत्मा उतर गया। तो पवित्र आत्मा जब उतरने के बाद जीसस जैसा फैथ कैसे हमारा होगा, कैसे जीसस की जैसा फैथ कैसे होगा, वो बात आज मैं बताना चाहता हूं आप लोग को। तो मार्क की किताब में चैप्टर 5 वर्स नंबर 22 में यहां पर ऐसे लिखा, आप लोग तैयार है?
Behold, there comes one of the rulers of the synagogues, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and he besought him greatly, saying, My little daughter lies at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Okay, ये क्या है? ये एक दुखी बाप का प्रार्थना है। एक बाप जिसके बेटी 12 साल के है, जायरस सिनेगोग का रूला है, मतलब है यहूदी है, और जायरस जो नाम है वो यहूदी नाम नहीं है। जायरस जो नाम है वो ग्रीक नाम है। ग्रीक में जायरस के नाम, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा है, काफी ज्यूज लोग के नाम ग्रीक नाम, तो जायरस के मतलब यह है चमकने वाला। बोलो चमकने वाला, चमकने वाला। तो आज मैं आपको कोई चमकने वाला बात बताने वाला हूं, शानदार बात। हालेलुया। पहला कदम है कि लोग जब जाके चंगाई खुद करना शुरू कर दे तो उनके अंदर घमंड आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा, और इस कारण से पवित्र आत्मा बहुत काम नहीं करता, कम काम करता आजकल, क्योंकि पादरी लोग के अंदर क्या आ गया है? घमंड आ गया है। मिस्टर सो एंड सो मिनिस्ट्रीज, मिस्टर दिस मिनिस्ट्रीज, मिस्टर दैट मिनिस्ट्रीज, अपने नाम आगे रख के अपना मिनिस्ट्री चला रहे हैं, भगवान बन गए लोग। यीशु मसीह चाहता कि हम उसके नाम को ऊपर उठाएं। उसने कहा, इफ यू लिफ्ट अप माई नेम, आई विल ड्रॉ ऑल मेन टू माई सेल्फ। पिछले बार मैं एक नामी प्रचारक को सुन रहा था, उसने कहा कि हमें 18 मिलियन की जरूरत है, 18 मिलियन की जरूरत है, 18 मिलियन की जरूरत है, ये करना है, वो करना है, ये मिनिस्ट्री करना, वो करना, ऐसे करना है। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो 1 मिलियन दे सकते हैं, 18 लोग 1 मिलियन दे देंगे तो 18 मिलियन हो जाएगा। वो करा, ऐसे करके मिनिस्ट्री को ऑक्शन कर रहा है। $100, 100, 200, 200, 200, 200, 200, 400, 500, 1 मिलियन, ऐसे ऑक्शन किया जाता है। जीसस के नाम के ऑक्शन कर रहे हैं लोग। पवित्र आत्मा कम करता है, काम कम करता है। परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उसके नाम को ऊपर उठाए, जीसस के नाम को ऊपर उठाए। आज भी मैं बताता हूं, हमेशा मैं बताता हूं, जिस दिन मेरे जीवन ऊपर उठना बंद हो जाए, मेरा प्रीचिंग सुनना बंद कर देना, और मेरे एक भी बात नहीं सुनना जिस दिन मेरे प्रीचिंग में जीसस के नाम के बड़ाई नहीं हो। जायरस कहां पहले आया? जीसस के पास। बड़ा बात यह है, नंबर 1, कि हमें जीसस के पास आना है। हालेलुया, हमें जीसस के बाद पास आना है। दूसरा चीज है, हमें अपने प्राइड से नीचे उतरना है। ये तो छोटा छोटा पॉइंट से मैं दे रहा हूं जो आप लोग पहले से जानते हैं, बड़ा रेवलेशन मैं बाद में दूंगा। और हम्बल होना जरूरी है, हमें दीन बनना जरूरी परमेश्वर के सामने। जब हम दीन बन के परमेश्वर के सामने आएंगे, when we humble ourselves and come to God, छोटा बन के परमेश्वर के पास आएंगे। वो उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? उसने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, मैं निकम्मा बेटा हूं, मैंने तुम्हारे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। और पिता ने उसको गले लगाया। ठीक है, पिता ने उसको गले लगाया। बाइबल कहता है पिता ने उसको चुम्मा लिया। उसका शरीर गंदगी से भरा था, वो सूअरों के बीच में रहता था, सूअरों के साथ भोजन करता था, लेकिन पिता ने उसको चुम्मा लिया। बड़ा बेटा जो घर में था, घमंड से भरा हुआ था। बड़ा बेटा घमंड से भरा हुआ था। एक्चुअली यहां पर एक बहुत बड़ा पिक्चर है ज्यूज और जेंटाइल्स के बीच में। लेकिन जो बड़ा बेटा था, उसने कहा, ओ तुम्हारे साथ ऐसे ना किया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। पिता ने उसको चुम्मा नहीं लिया, पिता ने उसको गले भी नहीं लगाया। आपने पढ़ा बाइबल में कि पिता ने बड़े बेटे को गले नहीं लगाया।
कहीं नहीं लगाया, गले नहीं लगाया, चुम्मा भी नहीं लिया। जब हम हम्बल होकर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें गले लगाता है, वो हमें चुम्मा लेता है। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ते हैं। तब 35 वर्स 35 से कहानी फिर यहाँ से ऊपर आ जाता है। बीच में वो एक और एक कहानी आता था, जो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और चंगाई पाया उसके कपड़े छूकर। लेकिन वर्स 35 में कहते हैं, while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain men which said, thy daughter is dead. Why troublest thou the master anymore? Why trouble the teacher any further? While he was still speaking, there came from the house of the synagogue ruler. क्यों प्रभु को तंग कर रहे हो? क्यों प्रभु को तंग कर रहे हो? तुम्हारी बेटी मर चुकी है। हालेलुया, आमीन। हालात बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अब फ्यूनरल की तैयारी है, बेटी मर गई है। तो ये जायज है कि कोई भी ऐसे समय में दुख मनाएगा कि बेटी मर गई है, सिचुएशन बहुत खराब है। यीशु ने क्या कहा? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. You see, पहले जब उसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना में कहा प्रभु यीशु से कि आकर मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख दे। मैं प्रार्थना करता हूं, कम एंड ले हैंड्स ऑन हर, आकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे, that she may be healed, ताकि वो चंगी हो जाए, and she shall live, और वो जिए। उसके बाद माहौल जब बदला तो अब विश्वास कम हो जाएगा, अब विश्वास टूट जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा उसको कि माहौल को देखकर अपने विश्वास को ना बदलो। समझ गए आप लोग? सिचुएशन को देखकर अपने फेथ को नहीं चेंज करो। रिमेन इन द फेथ दैट वाज इन द बिगिनिंग। जो शुरू में तुम्हारा विश्वास था, वही विश्वास पर रहो, वही विश्वास पर अटल रहो जो तुमने शुरू में किया था। और वहां पर क्या विश्वास था? वो विश्वास क्या बोलता था? वो विश्वास बोलता था कि अगर यीशु आकर मेरे बेटी पर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी और वो जिएगी, एंड शी विल लिव। हालेलुया। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अब प्रार्थना कर कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना में कोई फायदा नहीं है, अब चलो कहीं और कोई और इलाज करते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमारा फेथ तुरंत बदल जाता है। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, चाहे फिजी के, चाहे पाकिस्तान के, चाहे कोई भी जगह पे हमारा जो इंडियन ओरिजिन है, हम ऐसे लोग हैं। वी आर वेरी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल ना। अगर वहां पर कुत्ता कोई बकरे की हड्डी नोच रहा है और कोई कहता है कि नहीं ये गाय की हड्डी है, तो पूरा गांव कहेगा गाय की हड्डी है। अगर कहेगा कि इसको मार दो तो उसको मार देंगे, सोचेंगे नहीं क्या सही क्या गलत, सोचेंगे नहीं। हम इंडियन लोग ऐसे नहीं, वेरी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, बाय सर्कमस्टांसेस, बहुत इजिली। ठीक है, एक आदमी को मार दो और कह दो कि पादरी ने इसको मारा, सारे लोग मिलकर पादरी को जान से मार देंगे, ना सच्चाई ढूंढेंगे ना कैसे। हम इंडियन लोग ऐसे। तो यहां पर जायरस के पास भी ऐसे कुछ लोग आए और जायरस से कहा कि अब प्रार्थना बंद कर दो, जीसस को भूल जाओ और तुम्हारी बेटी मर गई है। जायरस का विश्वास बदल सकता था। यीशु ने कहा, यीशु ने देखा कि जायरस के चेहरा उतर रहा है। अब यीशु ने देखा कि जायरस के फेथ चेंज हो रहा है। अब यीशु ने क्या कहा? हे जायरस, डरो नहीं, डरो नहीं,
सिर्फ विश्वास करो। हालेलुया। प्रार्थना का एक चीज है विश्वास, बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। आज के मैसेज में इसको मैं छोटा से बोल रहा हूं। प्रार्थना जो बिना विश्वास का होता है, वो समझो एक बहुत बड़ा तिजोरी है जिसके अंदर कुछ भी पैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा ढोल है जो बजता है, लेकिन उसके भीतर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो ऐसे प्रार्थना बिना विश्वास के वो प्रार्थना नहीं करो, फायदा है। बिना विश्वास के प्रार्थना ना करो। कुछ लोग के प्रार्थना एक रिलीजियस ड्यूटी हो गया। सुबह उठ के प्रार्थना, फादर थैंक यू जीसस नेम, आमीन, संध्या के 12 बजे बस। लेकिन करना जो है वो अपना करते, करना जो है अपना करते। तो प्रार्थना किया, हाँ किया, क्या किया प्रार्थना, किस विश्वास से प्रार्थना किया? आमीन, आमीन। तूने विश्वास से प्रार्थना किया और प्रार्थना किया, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या कर रहा है ना? हालेलुया। पतरस ने विश्वास से प्रभु से बोला, प्रभु यदि तू है तो मुझे बुला, मैं भी तेरे पास पानी पर चल के आऊं। विश्वास से बोला। लेकिन थोड़ा दूर गया, थोड़ा दूर जाने के बाद जब हवा को देखा, बड़ा बड़ा वेव्स को देखा, तो उसका विश्वास धीमा हो गया, वो डूबने लगा। जिस घड़ी तेरा विश्वास कम होगा, तू डूबने लगेगा, तू डूबने लगेगा। पतरस की एक खूबी था, वो हर एक बात में जल्दी से प्रभु को बोला, प्रभु बचाओ। जीसस ने उसको बचा लिया। ठीक है, जीसस ने उसको बचा लिया। प्रेज गॉड, आमीन। विश्वास हर एक प्रार्थना में बड़ा चीज है, हर एक प्रार्थना में विश्वास बड़ा चीज है। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा कि डरो मत और विश्वास करो, डरो मत और विश्वास करो। डर भी एक बहुत, मैं क्या बताऊं डर के बारे में। हालेलुया। डर और विश्वास वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवेस्टली प्रोपोर्शनल है, इनवेस्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा एक घटेगा। हालेलुया, आमीन। सबसे ज्यादा डरपोक भी हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। बोलो क्या है? हम लोग पूरा दुनिया अपने जेब में रख के घूमता है, लेकिन थोड़ा से अगर कुछ हो जाए तो हम लोग खटिया के नीचे मिलता है। डर के मारे जल्दी से हम लोग घबरा जाता है, जल्दी से हम लोग डर जाता है। और ये सब चीज हम लोग के जो विश्वास है उसको वो कम करता। अब मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं जो आज के मैसेज है, इसको पकड़ लो, इसको ले जाओ और ये बात तुम्हारा जीवन बदल देगा। दिस इज जीसस फेथ। हालेलुया, हालेलुया। And he came to the house of the ruler of the synagogue, and next verse 38. And he came to the house of the ruler of the synagogue and saw the tumult and those who wept and wailed loudly. यीशु ने आके ये सब वातावरण देखा। हालेलुया। यीशु ने क्या देखा? यहां पर ये वातावरण है, यहां पर ये एनवायरमेंट है। क्या एनवायरमेंट है? चिल्लाना, रोना, विलाप करना। होता है, होता है। लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद में चिल्लाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। हाय हाय, अब मेरा सिचुएशन कोई नहीं बदल सकता, अब मुझे कोई नहीं अच्छा कर सकता, अब ये सब दिन ऐसे ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट वर्स, and he came and he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead but sleeping. यही बात है, यहीं पर पकड़ना है, यही बात पकड़ना है। प्रेज गॉड।
ध्यान से इस तरफ देखते रहना, यही बात पकड़ना है। क्या पकड़ना है? यही बात। बात क्या है? यीशु मसीह ने झूठ बोला। लड़की मर गई, मर गई कि नहीं मर गई? लड़की मर गई, लेकिन जीसस ने क्या बोला? सो रही है। जीसस ने बोला ये लड़की सो रही है। ये झूठ पकड़ना है, क्योंकि यही झूठ में सबसे बड़ा चमत्कार है। ये झूठ नहीं है, ये फेथ है। लोगों के नजर में, नेक्स्ट वेस में जाओ, एंड दे रिडिक्यूल्ड हिम। उन्होंने यीशु को देखकर हंसना शुरू किया, यीशु को एक एक बात बोलना शुरू किया, यीशु को तरह तरह से कहने का कि ये इनके दिमाग ठीक नहीं है, ये मूर्ख है, ये शैतान से भरा हुआ है, एक मरा हुआ व्यक्ति को सोया हुआ बोल रहा है, इनके पास समझ खत्म कम हो गया, ऐसे बोल बोल के उनको बहुत ठट्ठा में उड़ाया। बट व्हेन ही हैड पुट देम ऑल आउटसाइड, he took the father and mother of the child and those who were with him, कौन है? पीटर, जॉन एंड जेम्स, with him, and he entered where the child was lying. यीशु ने क्या किया? वो लोग जो अल्प विश्वासी थे, जो ठट्टा कर रहे थे, जो यीशु के हंसी उड़ा रहे थे, उन सबको बाहर भेज दिया। एक बात हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो लोग आपके फेथ के विरुद्ध में काम करते, ऐसे लोग से दूर रहो। ऐसे लोग जो है, जो पवित्र आत्मा के आगे तुम्हारे अंदर में उसको बुझा देंगे। बाइबल में लिखा है, थेसलोनियंस में पौल ने कहा है कि तिमोथी, क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट, अपना जो अंदर पवित्र आत्मा है उसको बुझाओ नहीं, उसको और भी तेज करो। तो जो लोग उनके विश्वास को कम कर रहे थे, यीशु ने उन सबको बाहर कर दिया। जो उसको देख के हंस रहे थे, उन सबको बाहर कर दिया। आप भी जब परमेश्वर में विश्वास करोगे, लोग आपको देखकर हंसेंगे, आपके एक एक बात बोलेंगे, आपके बोलेंगे देख लो चर्च में गए, कुछ नहीं हुआ इनके जीवन में। कुछ लोग चर्च आते हैं, उनके जीवन में कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेयर स्टाइल चेंज नहीं हुआ। अभी जो पुराना क्रिश्चियनिटी जो डार्क एजेस वाला क्रिश्चियनिटी है, जो फेस्ट क्रिश्चियनिटी जब से प्रभु यीशु मसीह का अपनाया, फिर डार्क एजेस की क्रिश्चियनिटी, अभी नया क्रिश्चियनिटी, अभी जो है रिवाइव क्रिश्चियनिटी, जिसके बारे में मैं प्रचार, जिसके रेवलेशन मैं दे रहा हूं, और हजारों लोग ये रेवलेशन को लेकर अपने जीवन बदल रहे। ये रेवलेशन में नया फेथ जो है, नया विश्वास जो है, नया बात जो है, वहां पर लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। क्रिश्चियन लोग देखकर हंसेंगे, मसीह लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको बाहर निकालकर क्या कहा? नेक्स्ट वेस में, जहां पर बेटी सो रही थी वहां कर गया, और he took the child by hand and said to her, Talitha kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. बेटी उठ जा। नेक्स्ट वेस क्या हुआ? Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. अब आप बताओ, यीशु झूठ बोल रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे थे? वो लोग झूठ बोल रहे थे। वो लोग क्यों? वो लोग मृत्यु में विश्वास करते, यीशु जीवन देने वाला है। ठीक है, ठीक है। आज मैं जो एक बात मैं आपको बताता हूं। ये बुक ऑफ जॉन में मिलता है, यूहन्ना में, आई थिंक जॉन चैप्टर 11 में है, जहां पर लाजरस मर गया था। वेस 11 में जब लाजरस मर गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने वेस 11 में क्या कहता है? एंड दिस थिंग्स ही सेड, एंड आफ्टर दैट ही सेड अनटू देम, आवर फ्रेंड लाजरस स्लीपथ, बट आई गो दैट आई मे वेक हिम अप। चेला लोग ने क्या कहा? अरे प्रभु, if he is sleeping, someone else is wake him up, will wake him up. He's got 2 sisters, they will wake him up. And Jesus said to them plainly, he is dead. Hallelujah. यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस को क्या हो गया था? लाजरस को क्या हो गया था? लाजरस मर गया था। लाजरस मर गया था। Lazarus was dead. He was born dead. They were ready for the funeral. They actually did the funeral. 4 दिन लाजरस कहां था? कब्र में था। तीसरे दिन वो लोग गया और उसके ऊपर वो क्या
छोड़ा, कुछ बोले वो सब इंसेंस छोड़ दिया, ये लास्ट विजिट है, इसके बाद इसके कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि बदबू गंध आने लगेगी, बैड स्मेल। और उसको फिर करके अच्छा से पत्थर सील कर दिया कि लाजरस इज सेटिफाइड, फ्यूनरलिफाइड, डेड, ही इज डेड, 4 दिन के। लेकिन यीशु क्या कहता है? लाजरस सोया है, जीसस इज स्लीपिंग। फिर झूठ बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, कहा जीसस नहीं, लाजरस इज स्लीपिंग, लाजरस सो रहा है, लाजरस सो रहा है। सब बोलो लाजरस सो रहा है। लेकिन लाजरस तो मर गया है, लाजरस मर गया, उसके मरे 4 दिन हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं लाजरस को जगाने जा रहा हूं, मैं उसको, आई एम गोइंग टू वेक हिम अप, मैं उसको जगाने जा रहा हूं। हालेलुया। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने गया और लाजरस को जगा दिया। ओके, नाउ अब पकड़ो जीसस फेथ के बाद। जीसस फेथ के बाद ऐसे है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो लोग कहते हैं कि विश्वास करो कि मिल गया। ठीक है, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स, वो तुम्हारा हो जाएगा। जीसस के फेथ ऐसे नहीं है। जीसस के फेथ ऐसे है, लाजरस जब मर गया, मरने के बाद जीसस कहता है लाजरस सोया है, लाजरस सोया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बेबी की जरूरत है, आपको एक बेबी की जरूरत है, एक क्रिश्चियन के फेथ है, चलो पादरी के पास प्रार्थना करें। ठीक है, पादरी प्रार्थना करता है और ठीक है, और बोलता है कि विश्वास रखो। एक विश्वासी के फेथ है तो कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किसी दिन मैं प्रेग्नेंट होऊंगा। सुन लिया, ध्यान से सुनना। एक विश्वासी क्या बोलता है? व्हाट डज अ बिलीवर से? पास्टर हैज प्रेड फॉर मी, पास्टर जोएल प्रेड फॉर सो मेनी पीपल। कितने लोगों को प्रेयर किया, सबके बेबी हुआ है। अब मेरे लिए भी प्रार्थना किया है, मैं भी किसी दिन प्रेग्नेंट रहूंगा, आई विल बी प्रेग्नेंट, आई विल हैव अ बेबी वन डे, है ना। ऐसे प्रेयर करते हैं विश्वासी के लोग। विश्वासी फेथ इसको कहते हैं। जीसस फेथ किसको कहते हैं? जीसस के फेथ ये कहते हैं, अभी प्रेयर करके वहां गया, हाथ मिला के प्रेज द लॉर्ड, आई एम प्रेग्नेंट। दिस इज जीसस फेथ। देखा यीशु का विश्वास, यही बात पकड़ लो। आई एम प्रेग्नेंट, हाँ आई एम प्रेग्नेंट। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह सिचुएशन को नहीं दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह सर्कमस्टेंसेस को नहीं दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह आंसर दिखाता है। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइट, ये बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। अरे जीसस ऐसे करता था तो चेला लोग क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा चेला लोग को भी ऐसे करना है। जीसस के टीचिंग ऑन फेथ इज दिस इज जीसस स्टाइल ऑफ फेथ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा आता था, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तू देखने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह के फेथ ये बोलता, जब ब्लाइंड बारतिमायस जीसस के पास आता है, चेला लोग कहते हैं कि अंधा है, जीसस बोले ये देखता है। वो स्टिल अंधा है, वो स्टिल अंधा, वो आंख से अभी भी नहीं देख सकता। जीसस क्या बोलता है? ये देखने लगा है, ये देखने लगा है, ये देखने लगा है। जायरस बारतिमायस देखने लगा है, बारतिमायस देखने लगा है। हालेलुया, आमीन। बारतिमायस देखने लगा। तालिता मरी नहीं, बस सो रही है। लाजरस मरा नहीं, बस सो रहा है। हालेलुया, आमीन। ये कोढ़ के बीमारी वाले, ये लोग कोढ़ी में नहीं है, ये लोग अच्छे हो गए, ये लोग ठीक हो गए, ये लोग हील्ड हो गए। बल्कि सर से पांव तक उनके शरीर में कोढ़ है। जीसस कहता है ये लोग हील्ड हो गए, ये लोग हील्ड हो गए। प्रेज गॉड। सो दिस इज जीसस काइंड ऑफ फेथ।
जीसस काइंड ऑफ फेथ में you start speaking the answer to your prayer as if it has already happened, and by faith believe that it is already happened. मैंने कहा ना faith के बारे में कि you are living in the future and you bring the future to the present. आप लोग को याद है वाला बात, वाला प्रीचिंग? कभी कभी प्रीचिंग करो तो हमारे चर्च के देखो दिखाए 2 people are weaving, 3 people are weaving. संडे को प्रीच करो 3 people are weaving. भाई मेरे लिए नहीं हो रहा है, आप लोग के लिए हो रहा है, आप लोग के लिए, हर एक लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए हो रहा है. समय निकालो, थोड़ा परमेश्वर के करीब जाओ, थोड़ा इन वचनों को सुनो. ये वचन आपके जीवन को चेंज कर देगा. मैं टेस्टिमनी बता दूं. जेरल, जवी और मैं, हम लोग गया समुद्र फिशिंग करने के लिए. ठीक है, फिशिंग करने के लिए. अब कॉन्फेशन क्या चल रहा है कि हम लोग पिक एंड सेव से फिश खरीद के फोटो उतार के और ग्रुप में छोड़ देता है. लोग देखते हैं कि हम लोग इतना फिश पकड़ा, इतना स्नेपा पकड़ा, लेकिन वो पिक एंड सेव से खरीद के हम लोग फोटो, जानते हो, सवेरे से लेके 2 बजे तक 3 या 4 फिश, वो भी बड़ा मुश्किल से. कॉन्फेशन यही चला. तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम कॉन्फेशन चेंज करते हैं. मैंने कॉन्फेस किया, पिक एंड सेव नहीं बोला. मैं चुप था, सुन रहा था. मैंने कहा अब हम कॉन्फेशन चेंज करते हैं. कॉन्फेशन चेंज करके क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे कि जोई से पूछा, जोई बोले अभी हम स्नेपा पकड़ेगा. एंड द लाइन वेंट डाउन. स्नेपा पकड़ीस और इतना बड़ा ला, अंडर साइज्ड स्नेपा. तो जो अरे ये तो अंडर साइज्ड स्नेपा है, इसको फेंकना पड़ेगा, बिगना पड़ेगा. तो मैंने कहा तुम्हारा कॉन्फेशन क्या था? कॉन्फेशन ये था कि मैं फिश पकड़ूंगा. फिश पकड़ा, ऐसे बोलो कि मैं एक कीपा फिश पकड़ूंगा, ये फिश पकड़ूंगा, इसको घर लेकर जाऊंगा. ये बात बोल के उसने लाइन डाला और इतना बड़ा स्नेपा मारा, इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्नेपा पकड़ा. उसके बाद सब पिक एंड सेव के बाद बंद कर दिए. जितना बोले कि अब मैं बड़ा स्नेपा मारूंगा, बड़ा. एक ने बिगा डोरी, मैंने कहा मैं बड़ा फिश मारूंगा. उसने बड़ा फिश मारा, मुझसे भी बड़ा, लेकिन शाक था वो. लेकिन पकड़ा तो ना. यही जीसस कॉन्फेशन है. हालेलुया. यही जीसस कॉन्फेशन है, यही जीसस फेथ है. ये बहुत बड़ा रेवलेशन है. आप जो आंख से जो देखते हो उस पर विश्वास ना करो. आप जो चाहते हो उस पर विश्वास. व्हाट यू वांट, हैव फेथ ऑन दोस थिंग्स एंड बिगिन टू स्पीक दोस थिंग्स. पीपल विल लाफ एट यू. लोग तुम्हें देख के हंसेंगे, कहेंगे कि ये मूर्ख है, ये वो है. नहीं, आप बोलो कि एक सिस्टर है कि बोलेगी लास्ट ईयर से तुम बोलता तुम प्रेग्नेंट है, पेट तो फूलते नहीं है, बेबी तो दिखाते नहीं है. बंद करो. डोंट टॉक टू मी. आई एम प्रेग्नेंट. आई एम बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट. आई एम प्रेग्नेंट. आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी. याद है जब एलिजा और एलिशा बेथल तो जेरिको से जाते रहे जोर्डन तरफ, जितना बार एलिशा के पास उनके फ्रेंड्स आके बोले हे तुम्हारा मास्टर आज चला जाएगा, तेरा मास्टर आज चला जाएगा, उसने कहा चुप रहे, पीछे हट जा, चुप. उसको जाना है, एलिशा को जाना है, लेकिन एलिशा को अनॉइंटिंग पकड़ना है, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग पकड़ना है. इसके कारण से तुम्हारा प्रॉफिट आज चला जाएगा. हाँ चला जाएगा तो सच बोलता है, तू भी तो प्रॉफिट है, सच में बोल. हाँ चला जाएगा, ठीक है चलो उसको छोड़ दे, हो तो उसको जाना है. ऐसे करके अगर एलिशा पलट जाता तो कुछ भी नहीं पाता. एलिशा ने कहा तू मुंह बंद कर. कभी कभी लोग हमारे जीवन में जब गलत फेथ लेकर आते हैं, डाउट लेकर आते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज कैन यू जस्ट लीव इट देयर, बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी, मैं यीशु मसीह का संतान,
मैं मसीह को मानने वाला हूं, मैं मसीह के फेथ में चलता हूं। पीपल, फेथ चेंज कर दो, अपना फेथ चेंज कर दो, अपना बिलीफ चेंज कर दो। जो चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो, घर के लिए प्रार्थना करते हो, 4 बेडरूम घर के लिए प्रार्थना करते हो, 3 बेडरूम, जो कुछ के लिए आप प्रार्थना करते हो, आप फेथ में बोलो, मेरे पास 4 बेडरूम का घर है, इंटरनल गैराज है, उसमें बोलो। कहां पे है एड्रेस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा रेनो चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है। 4 बेडरूम का घर है, मेरा 3 बेडरूम का घर है। हालेलुया, आमीन। बोलो बोलो, आमीन। समझ में आप लोग क्या गया? बोलो, जो चाहता है आप अपने जीवन में उसको बोलो। बिगिन टू स्पीक, begin to speak the answer to your prayer. That is Jesus style of faith. अब जो कुछ के, एक बार अगर आप मेरे पास आता है प्रार्थना कराने के लिए, कोई लोग की आदत है बार बार आके सेम चीज के प्रार्थना, पादरी मेरे गोड़ के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे पैर के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे कमर के लिए प्रार्थना कर दो। नेक्स्ट वीक पादरी कमर के लिए प्रार्थना कर दो। दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, सिस्टर आओ मैं आपके कमर के लिए प्रार्थना कर दूं। ब्रदर आओ मैं आपके लिए आपके बैक के प्रेयर कर दूं, क्योंकि वो जानता है अभी आएगा अपने बैक के लिए प्रार्थना करें। फेथ क्या है? बैक बहुत पी रहा है, पादरी मेरे बैक के लिए प्रेयर कर दो, प्रेयर हो गया। नेक्स्ट वीक उसी तरह चल के आते, माय बैक इज हील्ड, और थोड़ा देर हो जाए लेकिन मेरा कमर ठीक हो गया। शुरू में तालिता जिंदा थी ना, तालिता जिंदा थी जब उसके बाप जायरस आया था अपने बेटी के प्रार्थना के लिए, प्रभु बेटी मरने वाली है, चलो हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो, वो चंगी हो जाएगी और जिएगी। अब बेटी मर गई, सिचुएशन और बेड हो गया। सही बात कि नहीं? सिचुएशन और बेड हो गया। बेड होने के बाद जीसस क्या कहता है? तुम्हारी बेटी सोई है। लोग बोले झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलता, जीसस फेथ में जीता है। आमीन। आप लोग फेथ में जिएंगे, कमर और भी टेढ़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे मेरा कमर ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये सिचुएशन को नहीं देखते, देखने वाला फेथ नहीं, अनदिखायमान चीज के फेथ है। अनदिखायमान जगह पे, जहां पे अभी देख नहीं सकते, फ्यूचर में आप 100% है, फ्यूचर में आप 100% हील्ड है, 100% में आप चंगे, 100% आप दौड़ रहे, 100% आप चल रहे, 100% आप गेम खेल रहे, ड्राइविंग कर रहे हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, 100% में आप वो 100% वाला देखो। तो परमेश्वर से प्रार्थना में जाके बार बार ना कहो प्रभु मेरा कमर, प्रभु धन्यवाद मेरा कमर ठीक हो गया, प्रभु धन्यवाद, मैं प्रेग्नेंट हूं, प्रभु धन्यवाद, मुझे घर मिल गया, प्रभु धन्यवाद, मुझे अच्छा से अच्छा नौकरी मिल गया, प्रभु धन्यवाद, मिल गया, मुझे नौकरी मिल गया, मुझे नौकरी मिल गया। फ्रेंड से बता दो मुझे नौकरी मिल गया, हालेलुया, आमीन। मिल गया। कहाँ काम करते हैं? वही सेम जगह पे, आमीन। तो नवा नौकरी कहाँ मिला? नहीं, यहां पर अभी रिसिग्नेशन देना है, नवा नौकरी आ रहा है, हालेलुया, आई हैव रिसीव्ड इट। दिस इज द बिग फेथ, दिस इज द बिग मैसेज आई वांट टू गिव टू यू। ये बड़ा मैसेज है, ये बड़ा मैसेज है, ये बड़ा मैसेज है, बड़ा रेवलेशन है। जितना चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसने करके दिखाया। मैं मरूंगा, जीसस ने बोला मैं मर जाऊंगा, जीसस ने बोला मैं मर जाऊंगा, लेकिन घबराना नहीं, तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा। वो मर के भी जिंदा हो गया, हालेलुया। वो हमारा यीशु है, वो हमारा यीशु। अब ये छोटी छोटी बातों में लोग कहते सिस्टर खाली विश्वास रखो, सिस्टर विश्वास कैसे करो? मैं विश्वास कैसे करूं? विश्वास है क्या चीज? मैंने आपको फोड़ फोड़ के बता दिया कि विश्वास क्या है। आपको मैंने एकदम सही और सरल में बता दिया कि विश्वास में कैसे चलना है, कैसे विश्वास में प्रार्थना के जवाब पाना है, कैसे विश्वास में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कुछ भी
कोई भी मिरेकल आपके जीवन में होगा। मैं कहता हूं होगा। हालेलुया। कोई भी मिरेकल आपके जीवन में होगा। अगर आपने प्रार्थना कर दिया और फेथ रख लिया तो वो मिरेकल हो गया। उसको बोलने को शुरू कर दो, कहीं पर लिख दो, किसी को टेक्स्ट कर दो। यू सी, द मोर यू से अबाउट योर मिरेकल, द मोर क्लोजर योर मिरेकल कम्स। जितना आप कॉन्फेस करेंगे अपना हीलिंग, और कि हम ओ पादरी प्रेयर करी से हम चंगा हो जाएगा, दैट इज नॉट फेथ। दैट इज नॉट फेथ। फेथ इज मेरा प्रार्थना हो गया, मैं चंगा हो गया। मैं प्रार्थना हो गया, मेरा बेटी चंगी हो गई। राइट? मेरा प्रार्थना हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरा बच्चा आने वाला है। मेरा प्रार्थना हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन, मेरा पे राइज हो गया। हालेलुया, आमीन। एक छोटा सा टेस्टिमनी मैं आपको बताता हूं। जब कभी मैं अपने जीवन में चाहता हूं कि मेरा प्रमोशन हो या पे राइज हो, मैं अपना टाइथ इंक्रीज कर देता हूं। जो नवा सैलरी है उसके बराबर के मैं टाइथ बना देता हूं। और फेथ, ठीक है, $1000 का फेथ $100, ठीक है, मैं $100 देता हूं, $100, क्योंकि अभी तो 500 है, मैं $100 देता हूं टाइथ। प्रभु मेरा 10%, क्योंकि फेथ कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया। प्रेज गॉड, मेरा प्रमोशन हो गया। दैट इज फेथ। दिस फेथ, यू सी, फेथ इज द easiest thing to invest in, doesn't cost anything, but is the hardest thing for people to do. जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम फेथ में जिए। शैतान नहीं चाहता हम फेथ में जिए। अब मैं आपसे बताता हूं आपको क्या चाहिए। फेथ चाहिए, जीसस फेथ चाहिए, कि संसार के शैतान के फेथ चाहिए। जो संसार की चीज है संसार में रह जाएगा, जो यीशु की चीज है वो यीशु के पास जाएगा। आमीन। खड़ा हो जाए जल्दी से, हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस रेवलेशन के लिए। और मैं चाहता हूं कि जो लोग के पास प्रार्थना, किसी चीज की मांग है आपके जीवन में, अगर आप केवल लाइफ में किसी भी चीज के मांग है, किसी भी चीज की मांग है, कोविड के मांग है या डेविड के मांग है, कोई भी चीज की मांग है, आप अपना मांग इस वक्त प्रभु को बताए और प्रार्थना में बताए और प्रभु से कहे कि मेरा यह मांग पूरा हो गया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे पत्नी चंगी हो गई, मेरे बेटा चंगा हो गया, मेरी बेटी चंगी हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे घर मिल गया। यू सी, ब्रिंग से इट इन प्रेजेंट टेंस। ये नहीं कि आगे चल के मिलेगा। हालेलुया, आगे चल के मिलेगा, ऐसे नहीं, प्रेजेंट टेंस में कॉन्फेस करना शुरू कर दो, कॉन्फेस करना शुरू कर दो। हाथ उठाओ, प्रभु से धन्यवाद दो, उसको अपना मांग बताओ, अपना मांग बताओ। क्या मांग है तुम्हारा, वो मांग प्रभु से बताओ, प्रभु से बताओ, इस वक्त बताओ। हालेलुया। चाहे ये दुनिया सबसे बड़ा रिसेशन में चला जाए, मसीह लोगों का प्रमोशन होगा, मसीह लोग नए घर खरीदेंगे, मसीह लोगों के तलब बढ़ेगा, उनका उन्नति होगा, उनके घर में चंगाई होगा, उनके घर में आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह फ्राइडे को जो लीडरशिप ट्रेनिंग में जनरल ने प्रचार किया कि एक दुल्हन के नाई तूने मेरे पीछे चला। किसके नाई? किसके नाई? दुल्हन के नाई तू मेरे पीछे चली, इजराइल को कहता है, और डेजर्ट में चली। राइट? इजिप्ट से निकला, केनन देश गया, डेजर्ट के द्वारा गया, लेकिन एक दुल्हन के नहीं गया, एक दुल्हन के नहीं। प्रभु ने उनको सजाया, सवारा, भोजन, पानी, सब कुछ उसने प्रोवाइड किया, कपड़ा डेजर्ट में प्रोवाइड किया। हालेलुया। तो कहता है कि जब उस समय ये कर सकता था, तो आज प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें और भी क्या क्या करके देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या करके देगा, पवित्र आत्मा के द्वारा और भी बड़ा बड़ा मिरेकल्स आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। बड़ा चीज मांगो परमेश्वर से। बड़ा चीज मांगो। हालेलुया। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इतना पैसा यहां पर मिनिस्ट्री में डालो तो आपके लिए होगा, फ्री में होगा,
फ्री में होगा, हर एक के जीवन में फ्री होगा। मिरेकल्स, बड़ा मिरेकल्स फ्री होगा, फ्री होगा, फ्री। क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है। गॉड के प्लान और पर्पस है कि आपको मिले, आपको मिले। हालेलुया। कॉन्फेस करना शुरू कर दो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसके सामर्थ मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, और ये चमत्कार मेरे जीवन में हो गया है। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, be healed in the name of Jesus, be prosperous in the name of Jesus, be delivered in Jesus' name, be set free in Jesus' name. Hallelujah. Every hindrances be broken and removed in Jesus' name. Hallelujah. Let your people receive, and begin to confess their miracle in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. क्यों ना एक जोरदार ताली से आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वचन बड़ा वचन, बड़ा रेवलेशन है, और जितना जन से हो सके, जितने लोग से हो सके, इसको शेयर करो। आज बहुत कम लोग ये रेवलेशन जानते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्रिश्चियन लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्रिश्चियनिटी में स्ट्रगलिंग नहीं है, फ्रीडम है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, आजादी है, आजादी है। गाना गाते हैं सब मिलकर, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, लेकिन बंधन में बंधा है। मैं आजाद हूं। ऐसे नहीं, परमेश्वर ने सचमुच हमें आजाद करा है। क्योंकि शुरू में लोग यही भी चीज करते थे। शुरू में यही भी चीज करते थे कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद, हाथ गोड़ बंधा है, मैं आजाद हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या, whom the son sets free he is free indeed। जिनको प्रभु ने आजाद किया वो सचमुच में आजाद है, ऐसे ड्रामा में नहीं। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। यू मे बी सीटेड। परमेश्वर प्रभु आपके साथ जाए, घर जाए, आशीष दे, हर एक को आशीष दे। हम लोग टाइथ एंड ऑफरिंग में जाएंगे।